अस्सलामु अलैकुम। आप अपना यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। मैं ख्वाजा जमील हूँ। शेख रशीद अपनी तमाम तर जलालत और जलाल के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट की ताकत की ताब ना ला सके। आखिरकार उन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड करा दिया। शेख रशीद ने अपने इंटरव्यू में वही कुछ कहा है जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों और प्रोग्रामों में कहती रही है। बात को आगे बढ़ाने से पेशतर जरूरी है शेख साहिब के इस बयान का हवाला दे दिया जाए, जिसमें शेख रशीद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को ताने के तौर पर कहते हैं, भगोड़े लोग 2-3 माह की कैद बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये लोग इतने नाजुक हैं, थोड़ी सी सख्ती के आगे सर झुका जाते हैं और पार्टी के साथ चेयरमैन इमरान खान को छोड़ने पर आमादा हो जाते हैं। आज वही शेख रशीद तहरीक इंसाफ की भागी हुई लीडरशिप की तरह प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रहे हैं, उन्हीं बातों को दोहरा रहे जो बातें तहरीक इंसाफ की लीडरशिप प्रेस कॉन्फ्रेंसों और प्रोग्रामों में कहती रही है। शेख रशीद ने मुनीब फारूक के साथ इंटरव्यू देते हुए इमरान खान की सियासत पर बहुत से एतराजात किए हैं। अपनी रुपोशी के दौरान शेख साहिब 9 मई की हिमायत करते रहे हैं। 9 मई के दिन जो कुछ भी हुआ, इमरान खान को इससे बेकसूर करार देते रहे हैं। वो कहते रहे हैं इमरान खान 9 मई के दिन गिरफ्तार थे, वो किस तरह कारकुनान को हंगामों की हिदायत दे सकते हैं। शेख साहिब इमरान खान को 9 मई की मंसूबाबंदी का जिम्मेदार नहीं समझते थे। अब वही शेख रशीद मुनीब फारूक के साथ बात करते हुए 9 मई पर बात कर रहे हैं, 9 मई के हंगामों पर बात कर रहे हैं और 9 मई की मंसूबाबंदी पर भी बात कर रहे हैं। बात करते हुए इमरान खान का जिक्र भी कर रहे हैं, चेयरमैन को बाज रहने और समझाने की बात कर रहे हैं और उसके बुरे नताइज की बात करते सुनाई देंगे। इसके साथ शेख रशीद साइफर पर भी बात कर रहे हैं। साइफर के हवाले से जो मौक़िफ़ इमरान खान और तहरीक इंसाफ इख्तियार कर रहे हैं, शेख साहिब इनसे मुख्तलिफ मौक़िफ़ को अपना रहे हैं। इमरान खान साइफर पर गिरफ्तार हो चुके हैं, उनका ट्रायल अडियाला जेल में हो रहा है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह अब साइफर के हवाले से इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं और उनको साइफर के बारे में बहुत सी बुराइयां अपनी गिरफ्तारी के बाद नजर आ रही हैं। 196 मिलियन पाउंड के बारे में वो अपना मौक़िफ़ बड़ी देर पहले वाज़े कर चुके हैं, वरना मुमकिन था अपने इंटरव्यू में सारी जिम्मेदारी और कसूरवार इमरान खान को ठहराते। इस हवाले से उन्होंने इस वक्त बात साफ कर दी थी जिससे शोर उठा था। उन्होंने कहा था जिस काबीना की मीटिंग में 196 मिलियन पाउंड की बात हुई और सुप्रीम कोर्ट के हवाले करने की इजाजत दी। उन्होंने कहा मैं इस काबीना मीटिंग में शामिल नहीं था और ना मुझे इस बात का दुरुस्त इल्म है, मैं नहीं जानता वहां किसने क्या बात की थी। शेख रशीद कल इमरान खान को पाकिस्तान का नजात दहिंदा समझते थे, आज इमरान खान को मुल्जिम करार देकर कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। कल इमरान खान को सबसे खरा सियासतदान गर्दानते थे, आज उनको चेयरमैन में बहुत सी बुराइयां दिखाई दे रही हैं। कल उनकी नजर में इमरान खान पाक साफ थे, उनकी सियासत सबसे बेहतर थी, आज उनको इमरान खान की सियासत में कबाहतें और खामियां नजर आ रही हैं। कल उनकी सियासत के गिरवीदा थे, आज उनकी सियासत के नाकिद हैं। कल उनकी जात दीगर सियासतदानों की निस्बत साफ सुथरी थी, आज उनकी जात में नक्स महसूस हो रहे हैं। बहरहाल उन्होंने मुनीब फारूक के प्रोग्राम मेरे सवाल में इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया है। शेख रशीद का इंटरव्यू समा न्यूज पर चलेगा। समा न्यूज अलीम खान की मलकियत है। अलीम खान तहरीक इंसाफ के साबिका रहनुमा रह चुके हैं, कभी इमरान खान का दम भरते थे, आजकल उनके सख्त मुखालिफों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। बहरहाल शेख रशीद ने मुनीब फारूक को इंटरव्यू के लिए खुद फोन किया और उनके प्रोग्राम में शिरकत के लिए अपनी आमादगी का इजहार किया। शेख रशीद के फोन से कब्ल उनकी बाबत तरह तरह की बातें और अफवाहें गर्दिश में थीं, यानी उनकी मार कटाई से मुताल्लिक भी कहा जा रहा था। उनको उल्टा लटकाने के हवाले से बातें फैली हुई थीं, कहा जा रहा था उनके साथ इंतहाई नामुनासिब सलूक रवा रखा जा रहा है। उनके खाने पीने के बारे में अफवाहें गर्दिश में थी, उनकी सेहत के हवाले से भी कई तरह की चामीगोएं की जा रही थीं।
शेख रशीद की तबीयत खराब होने और उनके इलाज मुआलजे में गफलत बरतने के मुतालिक बहुत सी बातें हुआ में गर्दिश कर रही थीं। सब कुछ इस वक्त गलत साबित हुआ जब मुनीब फारूक अपनी सहाफती टीम के साथ उनका प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए उनके घर वाक़िया इस्लामाबाद पहुंचे। शेख रशीद हशाश बशाश थे, चेहरा तरोताज़ा और सुर्खी लिए हुए था, कपड़े साफ सुथरे और खुशबूदार थे। शेख साहिब अपना रिवायती सिगार पी रहे थे। उनके कपड़ों, उनकी सेहत, उनके बैठने, उनके बातें करने, उनके सिगार पीने के अंदाज से और उनकी चेहरे पर जिमी हुई सुर्खी से अंदाजा नहीं होता था उनके साथ मारकुटाई और दीगर वो सब कुछ हुआ है जिससे मुताल्लिक बातें और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। उनके चेहरे, माथे और गालों पर चोटों के कोई निशान नहीं थे, उनकी टांगों पर भी कोई जख्म नहीं था। वो सही तरह से चल रहे थे। उनकी पीठ पर चोटों और तशद्दुद के साथ जख्मों के कोई निशान नहीं थे। उनके चेहरे और जिस्म पर तशद्दुद और मारकुटाई के आसार दिखाई नहीं देते थे, बिल्कुल सेहतमंद नजर आ रहे थे। इस तरह उनसे मुताल्लिक तशद्दुद और मारने, चेहरे, टांग, पीठ और जिस्म के दीगर हिस्से पर कोई जख्म और निशान नहीं था। बहरहाल शेख रशीद जलसों, जुलूसों और एहतजाज के दौरान जिस तरह गरज कर बात करते, मरने मारने पर उतर आते, खुद को शोरिश काश्मीरी का जानिशीन समझते, उनके अंदाज में तकरीर करने की कोशिश करते। जब तक रुपोश रहे, अपनी रुपोशी के दौरान इमरान खान की भरपूर हिमायत करते रहे। महसूस नहीं होता था शेख रशीद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरह पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ वही कुछ कहेंगे जो कुछ तहरीक इंसाफ की भागी हुई लीडरशिप इमरान खान से मुताल्लिक कह रही है। अब शेख रशीद ने एंकर मुनीब फारूक को प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए अपने घर में खुद दावत दी थी, क्योंकि शेख साहिब समा न्यूज के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आना नहीं चाहते थे। शेख रशीद की समा न्यूज आमद में एहतियात उनकी रुपोशी के राज को फाश होने का सबब हो सकती थी, क्योंकि इस वक्त तक अदालत उनको बाजियाब कराने के हवाले से पुलिस और दीगर इदारों पर दबाव डाल रही है। पुलिस को अदालत ने कई बार वक्त दिया है, वार्निंग दी है। शेख रशीद जहां भी हैं उनको अदालत में पेश किया जाए। अदालत अब तक यही समझ रही है शेख रशीद को नादीदा कुव्वतों ने गिरफ्तार करके अपने पास रखा हुआ है। जिस तरह माजी करीब में इस तरह की वारदातें तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ होती रही है, इसमें कोई शक नहीं। शेख रशीद अपने इस्लामाबाद वाले घर से गिरफ्तार हुए, जहां कई माह से रुपोश थे। गिरफ्तारी के बाद उनका इल्म नहीं हो रहा था वो कहां हैं, किसके पास हैं, गिरफ्तार करने वाली कौन सी एजेंसी है, क्योंकि उनको अदालत में पेश नहीं किया जा रहा था। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस अदालत में मौक़िफ़ ले रही थी। हमें शेख रशीद का इल्म नहीं है, क्योंकि शेख रशीद को हमने गिरफ्तार नहीं किया। हम ये भी नहीं जानते उनको किसने गिरफ्तार करके कहां रखा हुआ है। अदालत उनको बाजियाब कराने के लिए खप रही थी, मगर वो अपने घर में सिगार पीते हुए बरामद हुए, जबकि अदालती कोशिश बेकार गई। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।